कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं तुझसे ऐ ज़िंदगी, कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं तुझसे ऐ ज़िंदगी, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय अरविंद ज्योग्राफी वर्स यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लाइमेट चैप्टर। हमने क्लाइमेट चैप्टर का बहुत सारा शॉर्ट 2, 5, 10 मिनट का टॉपिक वाइज बहुत सारे वीडियोस को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, लेकिन हमने आज प्लान किया कि पूरा चैप्टर वन शॉट में कवर अप कर दे, ताकि आपको जो उन वीडियोस को फाइंड करने में प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पे आपको एक सोल्यूशन में मिल जाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लाइमेट जो कि सबसे खास चैप्टर होता है क्लास 10th के लिए, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, इसके हमने न्यूमेरिकल्स का अलग से लेक्चर बनाया है। उसमें जितने भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, चाहे एनुअल रेंज हो या किस हिल स्टेशन पे हो, वो सारा मैं इसके में मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप उससे वहां से जाके जरूर पढ़ लें। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट। सो द बेसिक फर्स्ट thing which we are going to start today in this climate chapter is the first is that India has a tropical monsoon type of climate। ये इसका पहला जो लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है एमसीक्यू के फॉर्म में पिछले साल। इंडिया का कौन सा क्लाइमेट है? ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि ऐसा है, मैं क्यों बोल रहा हूँ? ट्रॉपिकल और मानसून का मतलब क्या है? तो ट्रॉपिकल का मतलब है कि जो इंडिया भारत है ना, ये पूरा अगर वर्ल्ड मैप मान लें और हम ये इक्वेटर मान लें, तो इक्वेटर के ना ये पास है, तो ट्रॉपिकल इसलिए बोलते हैं। और अगला जो दूसरा वर्ड है कि मानसून क्यों बोलते हैं, तो भारत में मानसून की वजह से, ये मानसून जो है ना, इंडिया का साउथ वेस्ट मानसून, ये हमारे इंडियन क्लाइमेट पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया। ओके, तो आई होप आपको दोनों समझ में आ गया। यानी हमारा बेसिकली इट लाइज इन ट्रॉपिकल बेल्ट, हियर इट लाइज इन द ट्रॉपिकल बेल्ट and climate is influenced by the monsoon, so it is called tropical monsoon type of climate. India has tropical monsoon type of climate. Next, main characteristics of such climate is high temperature and dry winters. So this is also important point। यानी इसका सबसे खास बात क्या है कि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है गर्मियों में, और ड्राई विंटर्स। देखिए, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। हमने बोला अगर साइंस में अगर आपको कमांड चाहिए तो सारा वर्ड क्लियर होना चाहिए। ड्राई यहाँ मतलब है, ड्राई का मतलब होता है ना, यहाँ पे वेरी लेस रेनफॉल और नो रेनफॉल। ओके, बारिश नहीं हो, उसी को आप बोलते हैं ड्राई। नेक्स्ट देखो, भारत उतना बड़ा देश है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे रीजनल वेरिएशंस मिलते हैं। रीजनल वेरिएशन का मतलब क्या है कि क्या हर कॉर्नर में इंडिया के बराबर रेनफॉल मिलता है? नहीं। क्या बराबर तापमान होता है? नहीं। क्या क्लाइमेट एक जैसा होता है? नहीं। बहुत सारा विविधता है, इसी डिफरेंस को हम रीजनल वेरिएशन बोलते हैं। समझ में आया बच्चों? अब देखें, क्योंकि इंडिया का एक्सटेंट बहुत बड़ा है, इसकी फिजियोग्राफी बहुत बड़ी है, सो इट एक्सपीरियंसेस रीजनल वेरिएशन, यानी अलग अलग रीजन्स में अलग अलग रेनफॉल मिलेगा आपको। बारिश, जैसे मान लो मौसिनराम में सबसे ज्यादा रेनफॉल, थार में बारिश नहीं है। तापमान की अगर हम बात करें, लेह में चले जाओ माइनस में टेम्परेचर है, वही राजस्थान में साइड में ज़्यादा टेम्परेचर है। वही अगर हम बात करें पंजाब हरियाणा, यहाँ कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, और केरल में आ जाओ तो मेराइन टाइप ऑफ क्लाइमेट है। वेजिटेशन की बात करें तो क्लाइमेट के हिसाब से वेजिटेशन भी वेरी करता है। वेजिटेशन का मतलब प्लांट्स। अब जैसे अगर हम राजस्थान साइड में चले जाए तो वहाँ तो जीरोफिटिक प्लांट्स मिलेंगे, ठीक। अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स में चले जाए जहाँ कॉन्टिनेंटल टाइप है, वहाँ या माउंटेन बेसिस पे वहाँ पे डेसिडुअस टाइप ऑफ प्लांट्स मिलेंगे। जहाँ ज़्यादा बारिश मिल रही है वहाँ एवरग्रीन मिलते हैं। तो यही वेरिएशन है, और इसी वेरिएशन को हम इस चैप्टर में आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, वेरिएशन इन टेम्परेचर, यानी तापमान में क्या डिफरेंस है, यानी पूरे इंडिया में अलग अलग जगहों पर टेम्परेचर क्यों वेरी करता है, कितना वेरी करता है, किन जगह पे क्या है। सो बेसिक थिंग इज दैट यहाँ आपको ये नहीं याद रखना है कि क्या वेरी कर रहा है, आपको यहाँ याद रखना है रीजन उसका कि क्यों वेरी कर रहा है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन होंगे रीजनिंग से। क्लियर? ये बच्चों बेसिकली ये मेरा पिछले 9 से 10 सालों का अनुभव है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, और याद रखिएगा क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा। चलिए, मैंने ये पीपीटी फॉर्म इसलिए लिया ताकि आपको इसका मैं नोट्स भी दे सकूं, और मैं जल्दी ही अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका मैं नोट्स
जैसे ये है एज इट इज प्रोवाइड करूंगा ताकि आपको रिवीजन करने में बिल्कुल आसानी हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सी, it is found in India on the basis of single place or single day. For example, first example in Barmer in राजस्थान, यानी ये जगह है राजस्थान में जहां पे तापमान कितना हो जाता है 48 to 50 डिग्री। और उसी दिन अगर हम बात करें फालग्राम जो कश्मीर में है वहां पे तापमान होता है 22 डिग्री सेल्सियस। देखो भारत में दोनों जगह है, एक कहाँ है राजस्थान में है, दूसरा कहाँ है आपका कश्मीर में। अब दोनों में तापमान में वेरिएशन, एक में 48 डिग्री पहुंच जा रहा है टेम्परेचर, दूसरे में 22 डिग्री पहुंच रहा है। रीजन क्या है, आपको इसका रीजन याद रखना है। ठीक है, इसका रीजन होगा बिकॉज फालग्राम इज लोकेटेड एट हायर एल्टीट्यूड। ठीक है ना, यानी अगर हम बात करें जो फालग्राम है लोकेटेड एट, बिकॉज फालग्राम इन कश्मीर इज लोकेटेड एट हायर एल्टीट्यूड, यानी इसकी ऊंचाई ज्यादा है बच्चों। अब देखो ऊंचाई ज्यादा है तो ऐसा क्यों होता है, आप जितना जो नॉर्मल सी लेवल है इससे ऊपर जाएंगे ना उतना ही तापमान घटता है, घटेगा, नॉर्मल लैप्स रेट भी है। तो आपको यहां ये याद रखना है, रीजन याद रखना है कि ऐसा क्वेश्चन ऐसा क्यों है कि फालग्राम में टेम्परेचर ज्यादा है। ठीक है, या फालग्राम में तापमान कम होने का कारण आप बताएं तो आप बोलेंगे बिकॉज इट इज लोकेटेड एट हायर एल्टीट्यूड। डन, आगे बढ़ रहे हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट, केरला। दूसरा पॉइंट है कि केरला हैज ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ठीक है ना, बिकॉज इट इज नियर टू द वाटर बॉडी, यानी ये पास है, पानी के पास है, ओशियन के पास है, इसलिए कैसा क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल है, जिसको आप मेराइन टाइप भी बोल सकते हो। कौन सा टाइप है, मेराइन टाइप। अब मेराइन का मतलब टेम्परेचर इज नाइदर टू हॉट इन द समर नॉर टू कोल्ड इन द विंटर, यानी वहां पे गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होगी, ठंडी में बहुत भीषण ठंडी नहीं पड़ेगी। वही अगर हम बात करें पंजाब या यूपी की बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर एडवर्स होता है। एडवर्स का मतलब बहुत कॉन्टिनेंटल टाइप होता है, जैसे गर्मी में तापमान काफी ज्यादा हो जाएगा, लगभग 40 डिग्री टेम्परेचर हो गया। वही अगर हम विंटर सीजन की बात करें तो यहाँ तापमान बिल्कुल कम हो जाता है, 18, 15 ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ टेम्परेचर बहुत ये वेरिएशंस खास हैं। ठीक है, अगला थर्ड पॉइंट पे हम जा रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन हो गया कि ऐसा क्यों है, केरल और पंजाब में क्लाइमेट टेम्परेचर का वेरिएशन क्यों है, तो यू विल राइट सिंस Punjab is very far from the water body, so it will receive continental type of climate, whereas when we talk about this Kerala, it is very near to the water body, so it will receive marine type of climate. ये words important हैं और words आपको लिखना जरूरी है। Okay? Next, third, temperature is hardly 20 degrees Celsius in Kerala, whereas minus 40 degree it reaches in the Kargil. क्यों? ये केरला पास है पानी के, तो यहाँ मेराइन टाइप क्लाइमेट होगा। वहीं अगर हम कारगिल की बात करें तो पानी से दूर भी है, समझ में आ गया, और जो कारगिल है यानी वो तो पहाड़ हो गया, माउंटेन पे है ना, तो वहां पे ऑटोमेटिकली तापमान और गिर जाता है। तो दोनों फैक्टर की वजह से केरला इज नियर टू द वाटर बॉडी वेयर एज कारगिल इज एट हायर एल्टीट्यूड एंड फार टू द वाटर बॉडी। ओके, तो ये दोनों बेसिक रीजंस हैं, हमने रीजंस को अलग कलर दिया है ताकि आपको पढ़ने में और समझने में आसानी हो। नेक्स्ट, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज 3 डिग्री सेल्सियस अलॉन्ग द मालाबार कोस्ट एंड मोर देन 20 डिग्री सेल्सियस इन द इंटीरियर। यहां से एनुअल रेंज का जो क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल्स, उसके लिए भी मैं इन शॉर्ट रिवाइज कर दे रहा हूं। देखो जैसे आप सपोज करो ये भारत हो गया अपना इंडिया, अगर कोई भी प्लेस हो गया, जैसे मान लो चलो यहाँ कोई भी प्लेस है एक्स हमने मान लिया जो पानी के नजदीक है, तो यहाँ समर सीजन में जो टेम्परेचर होगा ना वो जाएगा मान लो 28 के आसपास, विंटर सीजन में जाएगा 22 के आसपास। तो दोनों को आप माइनस कर रहे हो तो यही आएगा आपका क्या, एनुअल रेंज। रेंज में कितना आ जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस। डन। वही अगर दूसरी जगह हम बात करें, मान लो अगर कोई जगह है जैसे यूपी में है या पंजाब में, तो समर सीजन में टेम्परेचर पहुंच गया आपका 40, विंटर में आ गया आपका कितना 18 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो 22 डिग्री सेल्सियस। अब देखो डिफरेंस किस में ज्यादा है, डिफरेंस यहां ज्यादा है। अब यहां से आपको कंक्लूजन क्या निकाल लेना है कि प्लेस विच हैव हाई एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी इनमें एनुअल रेंज का वेरिएशन ज्यादा होगा ना, तो कॉन्टिनेंटल टाइप होंगे। कौन से टाइप होंगे, कॉन्टिनेंटल टाइप, आपको समझ लेना है। और अगर ये कम वेरिएशन आएगा तो ये कौन सा प्लेस है, मैराइन टाइप। क्लियर, आई होप समझ में आ गया। आप यहां से दोबारा गलती नहीं करोगे। ड्यूनरल रेंज का मतलब होता है एक दिन, जैसे मान लो आज दिन है, दिन में मान लो दोपहर में 2 बजे के आसपास टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया और रात में 12-1-2 बजे के आसपास बहुत कम हो गया। इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ड्यूनरल रेंज आता है। बोला कि इट इज
मोर इन राजस्थान, ड्यूनरल रेंज की बात करेगा यानी पर डे टेम्परेचर की, ड्यूनरल रेंज इट इज मोर इन राजस्थान। क्यों बोल रहा है? क्योंकि राजस्थान में डेजर्ट है, डेजर्ट दिन में ज्यादा गर्म हो जाएगा और रात में उतना ही हीट लूज करके ठंडा भी हो जाता है, इसलिए वहां जो ड्यूनरल रेंज टेम्परेचर है वो ज्यादा आएगा राजस्थान में। वही अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की बात करें तो वहां पे उतना नहीं आएगा। क्लियर? इसका रीजन आई होप आपको समझ में आ गया, और कोई भी पॉइंट आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला वेरिएशन देखते हैं हम, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब भैया क्या है? रेनफॉल है। बालक बोल दे रसगुल्ला, क्या है? रेनफॉल। यानी रेनफॉल में क्या है? अब देखो हमने देखा था अभी तापमान में वेरिएशन था, बेसिकली टेम्परेचर इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द इंडिया। रेनफॉल यानी तापमान कहीं बहुत ज्यादा है, कहीं बिल्कुल कम है। अब हम दूसरा यहाँ पे देख रहे हैं रेनफॉल, यानी व्हाट इज द वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल दैट ईच प्लेसेस रिसीव इन इंडिया। कहीं रेनफॉल बहुत ज्यादा है, कहीं रेनफॉल बहुत कम। समय की अगर हम बात करें तो उसमें भी वेरिएशन होता है, मतलब जब हमको चाहिए तब बारिश भी नहीं है, कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, कहीं बहुत कम। अब उसको देख लेते हैं। फर्स्ट चेरापूंजी, बोला कि चेरापूंजी एंड मौसिनराम दो जगह है, कहाँ? मेघालय में। गेट्स अबाउट 1100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में रेनफॉल अपना मौसिनराम में होता है, रेनफॉल सबसे ज्यादा, ठीक है। और वही बोला कि जो राजस्थान है ना, इसमें ये हार्डली 9 सेंटीमीटर होता है एक साल में, यहाँ 1100 सेंटीमीटर हो रहा है एक साल में। ऐसा रीजन क्या है? तो देखें इनका दो रीजन है। फर्स्ट अगर हम राजस्थान की बात करें ना, तो राजस्थान जैसे मान लो अपना ये इंडिया हो गया, चलो यहाँ देख लेते हैं, ठीक ठीक ना। अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे अगर हमने मान लिया ये अरावलीज रेंज हो गया, ठीक, ये अरावलीज रेंज हो गया। अब यहाँ से जो साउथ वेस्ट मानसून चलता है ना, इसी की वजह से पूरे भारत में रेनफॉल होती है। अब ये साउथ वेस्ट मानसून इस अरावलीज के ना पैरेलल निकल जाता है, इसलिए यहाँ पे बारिश नहीं होती है। थोड़ा बहुत इसका वेस्टर्न कोस्ट में इस साइड से जो मानसून आता है ना, इससे यहाँ पे सॉरी ईस्टर्न कोस्ट में रेनफॉल हो जाता है, लेकिन वेस्टर्न कोस्ट तो बिल्कुल ड्राई है। क्लियर? रीजन अगर अब जब भी पूछा जाए तो आप बोलेंगे बिकॉज साउथ वेस्ट मानसून लाइज पैरेलल टू अरावलीज रेंज, इसीलिए राजस्थान में बारिश नहीं है। डन? आई होप आपको ये समझ में आ गया। अगला बोला कि मौसिनराम, यहाँ है गारो काशी जयंती, आप देखें ये हो गया आपका गारो काशी जयंती, ये 3 पहाड़ हो गए। अब देखो यहाँ अरकयोमा माउंटेन है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है। यहाँ कौन सा माउंटेन है? अरकयोमा माउंटेन है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जब यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून इधर से बढ़ रहा है आगे की तरफ, तो आप सोचो ये तो वेपर यहाँ से बहुत ज्यादा उठा रहा है इस बे ऑफ बंगाल से, यहाँ वेपर और ज्यादा उठाया। अब यहाँ पहाड़ पहले से ही है, अब यहाँ से ये टकराने के बाद हवा भी इधर ही मुड़ जाता है, और ये इतना ज्यादा अमाउंट में एयर तो ऑलरेडी आ रहा है। अब आप सोचो ये इतना ज्यादा एयर कंडेंस होता है, मतलब बहुत कम जगह में एकत्रित हो जाता है, क्योंकि पहाड़ की वजह से सिकुड़ के यहाँ ये पहुंच जाता है, एंड इट फॉर्म्स अ फनल लाइक स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है? फनल लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है आप समझें? फनल लाइक स्ट्रक्चर का मतलब है कि फनल जैसा देखो ये स्ट्रक्चर बन गया, और ये ज्यादा हवा, ज्यादा मॉइस्चर कैरिंग विंड कम जगह में कंसंट्रेट हो गई, एक थोड़ी सी जगह में एकत्रित हो गई। आप इसीलिए यहाँ पे बहुत ही भयंकर बारिश होती है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है। समझ में आ गया? ये कौन सा माउंटेन है? अरकयोमा माउंटेन। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। अब ये बेसिक क्लियर कॉन्सेप्ट आपका हो गया। आगे बढ़ रहे हैं हम। अगला नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, देखो सारा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बहुत थोड़ा समय लेके अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, समय लगे मुझको कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए कोरोमंडल कोस्ट, जो कोरोमंडल कोस्ट है, कोरोमंडल कोस्ट देखो मैंने ट्रिक बताया आपको, मैं मैप पे वीडियो लेके आ रहा हूँ जल्दी से। एनसीसी यानी इधर नॉर्दर्न सिरकार वाला पार्ट ये हो गया, और ये हो गया आपका कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। ये कोरोमंडल कोस्ट हो गया। इट रिमेन्स ड्राई इन द मंथ ऑफ जुलाई। खास बात कि जो जुलाई का महीना है इसमें ये यहाँ पे बारिश ही नहीं होता है, जुलाई अगस्त में, लेकिन जो ओडिशा है ना इसके ऊपर का भाग, वहां पे बहुत अक्सर बारिश होती है। आप इसका कारण बताएं, देखें समझे, बात समझे। यहां हो गया आपका वेस्टर्न घाट, कौन सा हो गया? वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट हो गया ये, ठीक है ना, ये वेस्टर्न घाट हो गया। अब इधर से साउथ वेस्ट मानसून जब चलता है ना,
तो ये आगे तुरंत टकरा जाएगा वेस्टर्न घाट में, इसलिए इस क्षेत्र में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पे भयंकर बारिश होती है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे रिलीफ रेनफॉल होगा ना, जैसे मान लो माउंटेन हो गया, इधर से माउंटेन लेडर मॉइस्चर लेडन विंड आ रही है तो इधर भयंकर बारिश होता है, इधर बारिश नहीं होगा। इसीलिए यहाँ देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन नाउ प्लीज, आप ध्यान से देखते जाएं इसको। मैं हिंदी में बोलता हूँ ताकि ज़्यादा बच्चों को समझ में आए, ठीक। इसीलिए जो ये डेक्कन ट्रैप है ना अपना, ये डेक्कन ट्रैप, यहाँ पे बारिश नहीं होने का, सॉरी कम होने का कारण ये वेस्टर्न घाट है, इसलिए यहाँ पे लेस रेनफॉल होता है। क्लियर? अब यहाँ दूसरी, अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे आप तो देखो यहाँ ईस्टर्न घाट भी हो गया। तो इसलिए ना इस कोस्ट पे, कोरोमंडल कोस्ट पे, जब हमारे पूरे भारतवर्ष में रेनफॉल हो रहा होता है साउथ वेस्ट मानसून की वजह से, तो यहाँ पे बारिश नहीं होती। फिर अगला क्वेश्चन है कब होती है? जब नॉर्थ ईस्ट मानसून जब रिट्रीट हो रहा होता है तो यहाँ मॉइस्चर उठाता है बे ऑफ बंगाल से, और विंटर सीजन में यहाँ बारिश होती है तमिलनाडु में। आपको आई होप याद होगा, ये इंपॉर्टेंट फेवरेट क्वेश्चन चल रहा है अभी कुछ सालों से बोर्ड का, ठीक है। बोला कि इधर बारिश ही नहीं है, लेकिन आप उड़ीसा कोस्ट की बात करें तो यहाँ तो साइक्लोन आते रहते हैं यहाँ फ्रीक्वेंट। क्लियर? ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, देखिए फोर्थ पार्ट। मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल ड्यूरिंग जून एंड सितंबर। जून एंड सितंबर का मतलब ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बट कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु गेट रेन इन द बिगिनिंग ऑफ द विंटर। मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है, दिस इज बिकॉज ऑफ नॉर्थ ईस्ट और रिट्रीटिंग मानसून। अब ये क्या करता है, जब मानसून वापस आ रहा होता है तो ये मैंने दिखाया था ना अभी, देखो ये जब नॉर्थ ईस्ट मानसून जब रिट्रीट हो रहा होता है, यानी जब वापस आ रहा होता है, तो ये नॉर्थ ईस्ट मानसून जब आ रहा होता है ना, आप देख लो, तो ये क्या करता है, ये जब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक, तो ये बे ऑफ बंगाल से ये मॉइस्चर उठा लेता है। यहाँ बे ऑफ बंगाल हो गया। अब यहाँ देखो नॉर्थ ईस्ट मानसून तो चल के आ रहा है कॉन्टिनेंट से, इसके अंदर वेपर नहीं है तो ये बारिश नहीं कर सकता है, जिसको बोलते हैं हम रिट्रीटिंग मानसून। लेकिन जब ये बे ऑफ बंगाल से गुजरता है तो यहाँ तो पानी मिल गया इसको, ये वाटर उठा के फिर यहाँ आपकी रेनफॉल करता है तमिलनाडु में। सो आई होप आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ओके, समझ में आया ना? ये कोरियलिस इफेक्ट की वजह से इधर मुड़ता है। नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, यानी अगला फैक्टर है कि अगला पार्ट है व्हाट आर द वेरियस फैक्टर विच अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। फर्स्ट, द हिमालयाज। देखो हिमालयाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए हिमालय का महत्व बहुत है, और इसका हमने जितना इंपॉर्टेंस है ना वो मैंने इसी जगह समराइज कर दिया है, ताकि कभी भी पूछे, किसी फॉर्म में पूछे तो आप उसको लिखो। फर्स्ट, पहला इसका सबसे ग्रेट इंपॉर्टेंस क्या है, इट फॉर्म्स क्लाइमेटिक बैरियर बिटवीन इंडिया एंड रेस्ट एशिया, यानी भारत और बाकी जो एशिया है ना उसके बीच में सेपरेशन का काम करता है। एंड प्रिवेंट्स कोल्ड साइबेरियन विंड, सबसे इंपॉर्टेंट है, इट प्रिवेंट्स कोल्ड साइबेरियन विंड्स फ्रॉम इंटरिंग इनटू इंडियन रीजन एंड बिकमिंग अ डेजर्ट। ये देखो क्या है, अगर हमने मान लिया ये अपना इंडिया हो गया, ये हिमालयन माउंटेन हो गया, जो चाइना से ठंडी हवा आती है ना कोल्ड साइबेरिया से चल के, ये हिमालय माउंटेन में टकरा के इसकी हाइट की वजह से ना ये इंडिया में इंटर ही नहीं कर पाती है। जब नहीं कर पाती है तो हमारा जो नॉर्दर्न इंडिया है ना ये फ्रीज होने से बच जाता है। अगर हिमालयास माउंटेन नहीं होता तो यहाँ तापमान नेगेटिव में हो जाता ना, तो यहाँ पे सब बर्फ ही बर्फ जम जाता। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट मानसून जो है ना वो हिमालय माउंटेन की वजह से ऊपर उठ के यहाँ पे रेनफॉल होता है। अगर हिमालयस माउंटेन नहीं होता ना तो यहाँ रेनफॉल भी नहीं होता, बढ़ जाता है एशिया में चाइना की तरफ पानी। तो हिमालयस माउंटेन की वजह से ही ये एक फिजिकल बैरियर प्रोवाइड करता है जिससे कि वहाँ पे रेनफॉल होती है। अगर हिमालयस माउंटेन नहीं होता तो डेजर्ट हो जाता, बारिश ही नहीं होता तो डेजर्ट नहीं हो जाएगा, आप खुद सोच लो। नेक्स्ट, इट फोर्सेस साउथ वेस्ट मानसून टू सेट देयर मॉइस्चर कॉजिंग रेनफॉल इन नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है ना, अगर ये नहीं होता तो हवा सीधे आगे बढ़ जाती। नेक्स्ट, इट इज द सोर्स ऑफ पेरिनियल रिवर्स, बहुत सारी नदियाँ, गंगा यमुना, ये सारी रिवर्स यहीं से निकलती हैं, ये इंपॉर्टेंस हो गया हिमालयास का। इट प्रोटेक्ट्स इंडिया फ्रॉम फॉरेन अटैक, यानी विदेशी जो आक्रमणकारी थे ना वो हर दिशा से इंटर किए भारत में, लेकिन हिमालय साइड से कोई इंटर नहीं किया, बहुत उसको मुश्किल हुई। इट इज़ द सोर्स ऑफ मेनी मेडिसिनल प्लांट्स, यानी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ वहाँ मिलती हैं, इसलिए हिमालयास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर हिमालय माउंटेन को अगर मैं हटा दूँ, अगर मेरे पास सुपर पावर है
समझाने के लिए अगर आपको, तो रसगुल्ला गड़बड़ हो जाएगा सब, यहाँ से जीवन खत्म हो जाएगा अपना। ठीक है, वो हिमालयस माउंटेन है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए सुबह सुबह जगेंगे तो सबसे पहले बोलेंगे जय हिमालयस। क्या बोलेंगे? जय हिमालयस। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरिड रिलीफ, वेरिड रिलीफ का मतलब, अब देखिए रिलीफ की वजह से, रिलीफ का मतलब हाइट, जैसे पहाड़ हो गया, प्लेट्यू हो गया, उनका क्या रोल है। ठीक है ना, देखें वेस्टर्न घाट गेट्स हैवी रेनफॉल बिकॉज ऑफ, अगर क्वेश्चन होगा कि वेस्टर्न घाट में बहुत भयंकर बारिश होती है, कारण बताएं। रीजन मैंने ब्लू कलर से उसको हाईलाइट किया हुआ ताकि आप समझ जाएं। बिकॉज इट लाइज इन द विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट। क्या हो गया, जैसे मान लो ये यहाँ हो गया, देखो चलो आप थोड़ा समझो, यहाँ देख लेते हैं हम, यहाँ जैसे ये देखो, ये वेस्टर्न घाट हो गया, थोड़ा ज़्यादा, ये मान लिया हमने कि ये वेस्टर्न घाट हो गया। ठीक है ना, अब ये वेस्टर्न घाट हो गया। अब इधर से जो साउथ वेस्ट मानसून आ रहा है, तो ये तो पहाड़ हो गया, आगे यहाँ सामने पहाड़ हो गया ना, माउंटेन हो गया। अब आप बताएं, जब माउंटेन हो गया तो अब ये आके यहाँ पे टकराएगा हवा, जब टकराएगा तो यहाँ पे रिलीफ बनेगा, और जिसकी वजह से ये विंडवर्ड साइड में भयंकर बारिश होती है। यानी इस साइड भयंकर बारिश होगी, इस साइड बारिश नहीं होती है। ये मैंने डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है ना, तो रीजन आपको लिख लेना, बिकॉज इट लाइज इन द विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट। सेकंड, डेक्कन प्लेट्यू गेट्स लेस रेनफॉल, ये भी क्योंकि ये रेन शैडो एरिया में है। किस एरिया में है, यानी उस साइड बारिश ही नहीं होती है। उसका कारण क्या है, देखो जैसे यहाँ तो हो गया, समझ में आ रहा है कि इधर हैवी रेनफॉल होगा क्योंकि ये विंडवर्ड साइड में, लेकिन जो डेक्कन प्लेट्यू है ये तो लीवर्ड साइड में हो गया, इस पहाड़ के वेस्टर्न घाट के, इसलिए यहाँ पे बारिश नहीं होती है। कौन सा साइड है, लीवर्ड साइड। तो डेक्कन प्लेट्यू में नहीं बारिश होने का कारण उसका लीवर्ड साइड में होना, वेस्टर्न घाट के। रीजन आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, अरावलीज बोला है बहुत ही कम बारिश होती है, बिकॉज इट लाइज पैरेलल टू द साउथ वेस्ट मानसून। टू द पॉइंट हमने आंसर लिखा है और आपको समझाया भी है। साउदर्न हिल्स ऑफ आसाम गेट्स मोर रेनफॉल देन नॉर्दर्न, बिकॉज साउदर्न हिल्स फोर्स द विंड टू सेट देयर मॉइस्चर। यानी जो नीचे, अगर हम बात करें यहाँ पे, जो हम मौसिन राम वाला एग्जाम्पल हमने लिया था, अगर देखो यहाँ पे समझो आप, ये हो गया, अगर मान लिया हमने, ये ऊपर का हो गया नॉर्दर्न पार्ट, नीचे का हो गया साउदर्न पार्ट। ठीक है ना मौसिन राम में, अब इधर से जो विंड जा रहा है तो इधर ही तो बारिश होगा, नीचे ऊपर कैसे होगा, ऊपर तो जो पहाड़ है उसके वो रेन शैडो एरिया में हो जाएगा, और इस साइड अगर रहेगा तो विंडवर्ड एरिया। क्लियर, तो थोड़ा डायग्राम से अगर आप चलोगे तो आपको बहुत ही आसानी होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला है द मॉनसून विंड्स। कौन से हैं विंड्स, मॉनसून विंड्स। इनका इंपॉर्टेंट देखें, समर और विंटर में जो मॉनसून का महत्व है वो बहुत ही खास है। देखो बच्चों, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा दे रहा हूँ, ये आप अपने से उसको पढ़ लेना, जो मैंने ये लिखा है मैं पहले समझा दे रहा हूँ। मॉनसून का मैकेनिज्म मैं समझा दे रहा हूँ, इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे आपका मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ। थ्योरी जो है मैंने नोट्स लिखी दिया है, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। देखो हम यहाँ दो सीजन्स की बात करते हैं। पहला हो गया आपका समर सीजन। कौन सा सीजन हो गया, समर सीजन। यानी गर्मी के समय में क्या होता है, आप थोड़ा ध्यान से देखो। ड्यूरिंग समर, अब मान लो सनलाइट गिरेगा इसके ऊपर, पानी के ऊपर भी गिरता है और जमीन के ऊपर भी गिरता है, कोई डाउट है क्या, नहीं। तो ये जमीन जो है ना, इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब कुल मिला के देखो, ये मान लो वाटर है, और यहाँ जो धूप गिर रहा है तो पानी ऊपर का नीचे जाता है, नीचे का ऊपर जाएगा, ये मूवमेंट करेगा ना पानी, तो उतना ज़्यादा गर्म नहीं होता है। लेकिन ज़मीन थोड़ी है ऊपर का नीचे जा रही है, ज़मीन नीचे से ऊपर आ रही है, तो ऊपर का जो ज़मीन है वो गर्म हो जाता है तुरंत, और इसके गर्म होने की वजह से जो कॉन्टिनेंट पार्ट है ना, ये यहाँ पे क्या डेवलप हो जाता है, लो प्रेशर। क्योंकि गर्म हो गया, गर्म होगा तो इसके ऊपर का हवा एक्सपैंड करेगा, लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। और वही हम पानी की बात करें, वाटर बॉडी पे, तो क्या डेवलप हो जाता है, हाई प्रेशर। डन। अब ये लो प्रेशर हो गया, हाई प्रेशर हो गया, तो एयर या विंड्स स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम एरिया ऑफ हाई प्रेशर टुवर्ड द एरिया ऑफ लो प्रेशर। अब ये हवा ऐसे चलने लगती है, आप इसी को क्या बोलते हो, साउथ वेस्ट मानसून। कौन सा मानसून हो गया ये, साउथ वेस्ट मानसून। डन। अब यही जब इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ये एयर इंटर करती है, या जहां जहां जाएगी वहां पे क्या करती है, ये रेनफॉल। तो ये हो गया आपका साउथ वेस्ट, इसका डायरेक्शन साउथ वेस्ट है, इसलिए हमने इसका नाम दे दिया साउथ वेस्ट मानसून, क्योंकि ये बारिश करती है, जहां जाएगी वो रेनफॉल कॉज करेगी, वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर, समर सीजन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब जरा आप सोचो, थोड़ा समय अगर आगे बढ़ रहा हूं, जब विंटर सीजन आ जाएगा, कौन सा सीजन, विंटर सीजन, तो मौसम बदलने लगेगा, ठंडा होने लगेगा। ठंडा होते ही क्या होगा ना, कि अब
ये जो जमीन है और तेज अगर गर्म हुई है तो ठंडा भी तो तेज होगी, ये ठंडा होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए अब ये धीरे धीरे जो लो प्रेशर है ना, ये धीरे धीरे किस में बदलने लगता है, हाई प्रेशर में। और पानी तो धीरे धीरे गर्म हुआ है तो ठंडा भी धीरे ही होगा। यहाँ पे कौन सा प्रेशर डेवलप हो जाता है, लो प्रेशर। अब ये जो हवा यहाँ वापस चल के आई है ना, कुछ दिन के बाद अब ये मुड़ के वापस जाना स्टार्ट कर देती है। और ये मुड़ के जो वापस जाती है ना, आप इसको बोलते हैं रिट्रिएटिंग मानसून। कौन सा मानसून, रिट्रिएट। रिट्रिएट का मतलब ही होता है मुड़ के वापस आना। रिट्रिएटिंग मानसून वापस आती है। अब देखो ये चूंकि साउथ वेस्ट मानसून जो था वो तो पानी से चल के आया था, तो इसके अंदर मॉइस्चर था, तो ये जहां जाएगा इट विल कॉज रेन। बट व्हेन यू टॉक अबाउट दिस रिट्रिएटिंग मानसून, इट इज रिटर्निंग फ्रॉम द लैंड, यानी ये जमीन से वापस आ रहा है, तो इसके अंदर तो वाटर वेपर नहीं होगा, तो इसकी वजह से बारिश नहीं होती है। लेकिन एक्सेप्शन देखें आप, जब ये रिटर्न हो रहा होता है ना, तो अब यहाँ आ जाता है बे ऑफ बंगाल में। जब ये बे ऑफ बंगाल में आएगा तो यहाँ तो इसको पानी मिल गया, पानी मिल गया ना, और यही जाता है तो तमिलनाडु में यहाँ पे बारिश करता है। समझ में आया सबको? तो मैंने मैकेनिज्म समझा दिया है, बाकी जो थ्योरी वगैरह पार्ट है आप यहाँ से चलो वो भी जल्दी जल्दी देख ही लेते हैं एक बार, ठीक है ना। इन द समर सीजन यू सी, इन द समर विंड cause heavy entire subcontinental river Tibetan region dry, shadow of Himalayan। ये अच्छा यहाँ एक पॉइंट बोल रहा है ये कि जो हिमालयन माउंटेन है ना, हिमालयन माउंटेन, जैसे मान लो अगर हम बात करें, ये मैप देख लो आप, चलो देखो, बोला कि जो हिमालयन माउंटेन है, ये हिमालयन माउंटेन हो गया यहाँ पे अपना, ठीक है, हिमालयन माउंटेन। इसके इधर तो जो भी जगह होगा, यहाँ पे होगा आपका कौन सा, ये आपका कौन सा एरिया होगा, यहाँ होगा आपका विंडवर्ड साइड। विंडवर्ड साइड होगा ना, इधर से जो मानसून जा रहा है तो इधर तेज बारिश होगा, क्लियर। लेकिन इसके अगर उस साइड की हम बात करें, इस साइड की, तो इस साइड तो ये लीवर्ड साइड हो गया, यानी रेन शैडो एरिया हो गया, तो इस साइड कम रेनफॉल होगा। तो इसका कारण पूछेगा, तिब्बत वगैरह में इस क्षेत्र में कम बारिश होने का कारण क्या है, तो आप बोलेंगे हिमालयन माउंटेन्स है। डन, आगे बढ़िए। साउथ वेस्ट मानसून स्टार्ट्स रिट्रिएटिंग, ये खास है क्वेश्चन है कि हमने बताया था विंटर सीजन में क्या होता है, तो मानसून वापस होना स्टार्ट हो जाता है बाय द एंड ऑफ सितंबर फ्रॉम पंजाब। भैया ये आपको याद रखना है, रसगुल्ले याद रख लेना इसको। सितंबर पंजाब से रिटर्न होना स्टार्ट हो जाता है सितंबर में, यूपी बाय अक्टूबर, एंड फ्रॉम सेंट्रल इंडिया बाय नवंबर, एंड फ्रॉम साउथ इंडिया, ठीक है। यानी ये मानसून रिट्रीट होना, अभी मैंने मैकेनिज्म बताया था ना, वापस होने, तो अलग अलग जगह से थोड़ा अलग अलग समय पे रिट्रीट होता है, वापस आता है, उसको आपको याद रखना है। कारण क्यों रिट्रीट होता है, उधर जनरेट होने लगता है जमीन पे हाई प्रेशर और वाटर बॉडीज पे लो प्रेशर। ये कहीं बारिश नहीं कॉज करता है, दे आर कोल्ड, बट व्हेन दे पास बे ऑफ बंगाल इट कॉज रेनफॉल इन द तमिलनाडु रीजन। मैंने समझा दिया आपको। नेक्स्ट लैटिट्यूड्स की हम बात करें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स द इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। देखें लैटिट्यूड्स का क्या रोल है, यानी भारत को ये तो 2 भाग में डिवाइड कर देता है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जैसे मान लो ये हो गया, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहीं से 8 स्टेट से निकलता है, तो एक नॉर्दर्न पार्ट हो गया, एक साउदर्न पार्ट, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि नॉर्दर्न पार्ट लाइक इन ट्रॉपिक जोन वेयर साउदर्न पार्ट लाइक इन टेम्परेट। ये नॉर्दर्न पार्ट ट्रॉपिकल जोन में हो गया और साउदर्न पार्ट टेम्परेट जोन में, ओके। अब इन दोनों में हम बात करें टेम्परेचर की वेरिएशन की, तो देखो नॉर्मली तो होना क्या चाहिए कि ये पार्ट इक्वेटर की तरफ है, यानी इक्वेटर का लाइन यहाँ से पास हो रहा है, तो इसको बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ये बट इट इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडी फ्रॉम 3 साइड्स। जितना यहाँ गर्मी की वजह से लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है ना जमीन पे, उतना ही तो पानी वहाँ पहुँच के उसको ठंडा कर देता है, क्लियर। अब हम जब बात करें क्लियर कट सीजन्स की या ओवरहेड सन की, तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ओवरहेड सन साल भर में होता ही नहीं है कभी भी। लेकिन अगर हम वही बात करें साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, तो एक साल में लगभग 2 बार जो वर्टिकल ओवरहेड सनलाइट गिरते हैं, किधर, साउदर्न इंडिया में। नॉर्दर्न इंडिया में ऐसा संभव नहीं है। अल्टीट्यूड की बात करें, माउंटेन्स आर कूलर देन प्लेन्स, यानी माउंटेन्स जो हैं वो प्लेन से क्या है, कूलर है, ठंडे हैं। माउंटेन्स क्या है, माउंटेन्स आर कूलर। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्यों, तो भैया सिंपल रीजन है कि वो ज़्यादा ऊंचाई पे है, ठीक है। ऊंचाई पे अगर ज़्यादा है तो इसीलिए तो घूमने के लिए हम लोग जाते हैं, ऊटी चले गए, शिमला चले गए, उत्तराखंड चले गए, थोड़ी कोई राजस्थान में जाता है घूमने के लिए। जा रहे हैं थोड़ा राजस्थान में, यहाँ थोड़ी कम गर्मी हो रही है, वहाँ से थोड़ा मैं फ्राई होके आ रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके, ऐसे थोड़ी है। हम लोग हिल स्टेशन पे इसीलिए जाते हैं ताकि नॉर्मल जगह से ना वहाँ पे ठंडी है। वहाँ हिल स्टेशन में भी हम गर्मी के दिन में जाते हैं, इन्हें कि ठंडा पड़ रहा है प्लेन पे तो चल दिया हिल स्टेशन जा रहे, उधर ही फ्रीज होके आ जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए
वहाँ पे अगर ऐसा आपसे पूछेंगे तो आपको बोलना होगा कि क्योंकि जो हाइट है ना, हाइट वाली जो प्लेसेस है वहाँ पे तापमान कम होता है, ओके, इसीलिए हम हिल स्टेशन पे जाते हैं घूमने के लिए। डन। इन्फ्लुएंस ऑफ द सराउंडिंग सीन, यानी भारत के मौसम पे जो अगल बगल सीज है उनका क्या असर है, तो वो मॉडरेट कर देते हैं। देखें, प्लेस नियर टू द सी है मेराइन टाइप ऑफ क्लाइमेट, जैसे केरला के एग्जाम्पल लिया हमने, वहाँ पे मेराइन टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा, तापमान न बहुत ज़्यादा न बहुत कम। दूसरा फंक्शन हो गया वाटर बॉडी एक्ट एज ए मेजर सोर्स ऑफ रेनफॉल, यानी ये एक सोर्स का काम करेंगे रेनफॉल का। कौन? वाटर बॉडीज। दो असर हो गया। नेक्स्ट, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत ही खास है, बार बार पूछता है, इसलिए आपको इसको याद ही रखना है। ओके, समझ में आ गया? अब देखें, बिकॉज ऑफ द विंटर सीजन, यानी विंटर सीजन की वजह से जो शिफ्टिंग प्रेशर बेल्ट है, वो नॉर्मली जो प्रेशर बेल्ट है ना 20 डिग्री नॉर्थ से अब शिफ्ट हो जाता है 50 डिग्री नॉर्थ की तरफ, और ऐसा होने से वेस्टर्लीज के इफेक्ट में आ जाता है क्या? तूफान, जो कहाँ उठ रहा होता है? मेडिटेरेनियन सी में। बेसिकली वो साइक्लोन ये स्टार्ट तो होता है मेडिटेरेनियन सी में, लेकिन स्टार्ट होने के बाद वो वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में पड़ के, अब वेस्टर्लीज के असर मतलब वेस्ट में चल रही है हवा, उन्हीं साइक्लोन उसी में आ जाता है, और वेस्टर्लीज उसको कैरी करके कहाँ ले आ देती हैं? हमारे इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट यानी हिमालय में ले आके उसको टकरा देती हैं, और वहाँ से वो हिमालय माउंटेन पकड़ के नीचे यूपी, पंजाब, बिहार साइड में आ जाता है, और विंटर सीजन में भारत में बारिश का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। अगर आपको डायग्राम में देख लेना है तो चलो आप देख लो इसको। देखो, सपोज ये हो गया मेडिटेरेनियन सी। डन, दिस इज मेडिटेरेनियन सी। अब आपको तो मैप में दिख ही गया होगा। अब यहाँ पे बेसिकली जनरेट होता है साइक्लोन। क्या जनरेट होगा? साइक्लोन। अब यहाँ वो एराइज हो जाता है, लेकिन जब वेस्टर्लीज जो हवाएं हैं ना वो इधर ही चल रही होती हैं पहले से ही, ठीक है क्या? अब ये एराइज मतलब स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे साइक्लोन, और वो वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में ना अब चलने लगता है, और चलते 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 हिमालय जो माउंटेन है दिख रहा है ना आपको, हिमालयस माउंटेन, अब इसी में आके इसका जो ऊपरी वाला पार्ट है इसमें टकरा जाता है, इसको क्रॉस करके आगे बढ़ता नहीं है, इसलिए इसके निचले वाले भाग में यानी यूपी, पंजाब इस साइड में आके, और यहाँ विंटर सीजन में क्या करता है? ये रेनफॉल करता है। तो आई होप वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्यों नाम रखा है? क्योंकि देखो ये हो गया आपका भारत से इधर ईस्ट हो गया, भारत से इधर क्या हो गया? वेस्ट। तो ये कुछ डिस्टर्बेंस है, यानी साइक्लोन है किस साइड में? वेस्ट साइड में, जिसकी वजह से हमारे नॉर्दर्न इंडिया में रेनफॉल हो रहा है विंटर सीजन में, इसलिए हम इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? नाउ डिस्टेंस फ्रॉम द सी। नेक्स्ट, हमारे क्लाइमेट पे क्या असर कर रहा है? वो जगह जो पानी के नजदीक है, प्लेसेस नियर टू द वाटर बॉडीज, बेसिकली दे विल हैव रिसीव मैराइन टाइप ऑफ क्लाइमेट, whereas places far will receive continental type of climate. मैराइन का मतलब न गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म, न ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी। कॉन्टिनेंटल का मतलब गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी, ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी, जैसे यूपी, पंजाब वगैरह में होता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा पॉइंट्स। अगला है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम के लिए देखो डेफिनेशन पूछता है, कांस्टेंट बैंड ऑफ मूविंग एयर इन द अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड जेट स्ट्रीम। यानी ये जेट स्ट्रीम क्या है? एक कॉन्स्टेंटली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने वाली हवाएं हैं अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में। इनका मौसम विभाग यानी मेट्रोलॉजिस्ट यूज करते हैं, और ये हमारे भारत में होने वाली क्लाइमेट और रेनफॉल पे भी इनका असर होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला है एल नीनो इफेक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन होता है जेट स्ट्रीम क्या है, उसका आप इंपॉर्टेंस बताएं, तो वो आप यहीं से कर लेंगे। एल नीनो इफेक्ट देखें, एल नीनो इफेक्ट इट इज अ वार्म करंट। पहले एमसीक्यू के लिए याद रखो, ये वार्म करंट है, ये पूछ सकता है। ये इट अपीयर्स इन द ऑफ कोस्ट ऑफ पेरू इन साउथ अमेरिका इन द मंथ ऑफ दिसंबर, ठीक है। अब वहां होता क्या है, वहां पे डेवलप हो जाता है लो प्रेशर। लो प्रेशर डेवलप होने की वजह से जो हमारे इट अफेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ मॉनसून विंड्स इन ओशियन करंट एंड कॉज वीक ड्रॉट लाइक सिचुएशन, यानी सूखा जैसा सिचुएशन क्रिएट कर देता है। मैं आपको डायग्राम से समझा रहा हूं, देखो नॉर्मली इस डायग्राम में थोड़ा ध्यान से देखें आप, ये हमारा इंडिया हो गया, कोई डाउट है किसी को? नहीं, ये हमारा इंडिया हो गया, ठीक। मेरा देश भारत, मेरा देश महान, देखें ये हो गया। अब इस डायग्राम में ये साउथ अमेरिका तो लेफ्ट साइड में है, लेकिन ये जब मैं वर्ल्ड मैप में बेसिकली ये हमने इसको फ्लैट शीट पे लिया है ना, इसलिए लेफ्ट साइड में आ रहा है। अगर हम ग्लोब पे लेंगे ना तो गोल हो जाएगा, तो आप ये वाला पार्ट सोचो घूम के इस साइड से चला जाएगा ना, तो अब आप जो साउथ अमेरिका है ना वो यहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे, ठीक है।
और उसको समझाने के लिए हमने ये नीचे वाला डायग्राम ले लिया है। यानी ये देखो, ये आपका ये चाइना का पार्ट हो गया, नीचे का साउथ चाइना सी वगैरह हो गया, ये देख लो साउथ चाइना सी हो गया आपका, यहाँ भी ये ऑस्ट्रेलिया है, हो गया ना ऑस्ट्रेलिया, यहाँ है आपका ऑस्ट्रेलिया, यानी भारत समवेयर यहीं पे है, ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ गया, चलो समझ गया। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब एल नीनो इफेक्ट नहीं आ रहा होता ना, तो ये जो हवाएं हैं वो इस डायरेक्शन से चल के इस डायरेक्शन में आ रही होती हैं, क्योंकि इधर डेवलप होता है लो प्रेशर और इधर डेवलप होता है हाई प्रेशर। ये नॉर्मल केस में होता है, जब एल नीनो इफेक्ट नहीं है एल नीनो इफेक्ट में, ठीक है ना। लेकिन जब एल नीनो इफेक्ट होता है उसमें क्या होता है कि ये आपको देखा, आप देखो ये साउथ अमेरिका हो गया, ये दिखा ना साउथ अमेरिका, इसका यहाँ पे हो गया पीरू, ये पीरू के कोस्ट में यहाँ वार्म करंट डेवलप होते हैं, यानी यहाँ की हवाएं जो वाटर बॉडीज है ना वो गर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं और यहाँ पे डेवलप हो जाता है लो प्रेशर, और ये जो यहाँ जो पानी है ना इस पे डेवलप होने लगता है, इसके कंपैरिजन में क्या डेवलप होगा, हाई प्रेशर। अब वाटर का नेचर ही है, एयर का भी नेचर है कि इट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम एरिया ऑफ हाई प्रेशर टुवर्ड द एरिया ऑफ लो प्रेशर। अब ये देखो यहाँ से जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ना, यहाँ से जो एयर और वाटर इधर की तरफ डिफ्लेक्ट होकर चलने लगता है, यहाँ सबसे ज्यादा रोल एयर का होता है, वो चल के किधर आने लगता है, इस साइड। अब इसको देखो यहाँ मैप में देखें आप, इसको चल के जाना था इधर बारिश करने की वजह से, लेकिन अब ये भैया अगर इधर चल के आने लगे तो आप बताओ बारिश होगी क्या भारत में, नहीं होगी। इसीलिए इसके असर से ना भारत में जो बारिश है उसका मात्रा घट जाता है, थोड़ा सा वीक, इट क्रिएट्स अ वीक ड्रॉट लाइक सिचुएशन, हल्का सूखा जैसा सिचुएशन क्रिएट कर देता है। क्यों? क्योंकि हवा को जाना चाहिए था किधर, इधर, लेकिन अब जाने लगे किधर, इधर, तो हवा जाएगी तो अपने साथ वाटर वेपर भी उधर ही चला जाएगा, और एयर नहीं आएगी अगर कॉन्टिनेंट्स पे तो बारिश होना ही नहीं है। तो आई होप आपको मैंने ये समझा दिया और आपको थोड़ा इंटरेक्टिव भी लग रहा होगा, ठीक है ना। दिस इज डन। नेक्स्ट, मानसून एंड इज मैकेनिज्म। मानसून एंड इज मैकेनिज्म हमने अभी डायग्राम से समझाया था, वही लो प्रेशर हाई प्रेशर है, आप उसको देख लें थोड़ा सा। लो प्रेशर इज क्रिएटेड ओवर द कॉन्टिनेंट, हाई प्रेशर प्रिवेल्स ओवर द वाटर बॉडी एंड एयर स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर टुवर्ड द लो प्रेशर। इसका डायरेक्शन होता है साउथ वेस्ट मानसून, इसलिए इसको आप क्या बोलते हो, समर मानसून, ठीक है ना। अब इसकी हमने बात कर ली। अब देखो, इट डू कॉज रेनफॉल इन तमिलनाडु, इट डू नॉट कॉज रेनफॉल इन तमिलनाडु, ठीक है ना। यहाँ पे बारिश नहीं होता है, क्यों? मैंने आपको बताया था, क्योंकि जो तमिलनाडु है ना वो वेस्टर्न घाट की वजह से किस साइड में पड़ जाएगा, ये वेस्टर्न घाट के लीवर्ड साइड में है, तो यहाँ कहाँ पानी एयर पहुँच ही नहीं पाता है। इसका दो रीज़न है, ठीक है ना। अभी हम देखते हैं इसका क्या क्या रीज़न है, लेकिन हाँ, जो रिट्रिएटिंग यानी जो वापस मानसून आ रहा होता है ना, उससे यहाँ पे रेनफॉल होता है। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ अब देखो, आपको 4 सीजन्स की हम बात कर लेते हैं। अच्छा, थोड़ा मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता दूं, ये मैंने वहाँ पॉइंट्स देखें। आप 2 कारण बताएं जिससे कि साउथ वेस्ट जो मानसून है ना उसकी वजह से जो तमिलनाडु है यहाँ पे बारिश नहीं होता है। 2 कारण बताएं। तो देखें, पहला कारण तो हो गया, फर्स्ट रीजन, प्रेजेंस ऑफ दिस वेस्टर्न घाट, यानी वेस्टर्न घाट की वजह से सारा बारिश इधर ही हो जाता है। तो आप लिखेंगे इट लाइज इन द लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट, एक रीजन हो गया। दूसरा देखें, अब आप देखो जो साउथ वेस्ट मानसून है ना वो इस डायरेक्शन से जब चल रहा होता है तो ये तमिलनाडु के ना पैरेलल हो जाता है यहाँ भी, ठीक है ना, इसलिए यहाँ भी बारिश नहीं होती है, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा अगर यहाँ देखोगे, मान लो थोड़ा, चलो और अच्छे से मैं इसको थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर दे रहा हूँ। मान लो ये अपना साउथ इंडिया हो गया, ठीक है ना। तो एक तो वेस्टर्न घाट हो गया, इधर से इधर बारिश होगा, इस साइड बारिश नहीं होगा, पहला हो गया। दूसरा, जो साउथ वेस्ट मानसून है ना, आप देखो ये यहाँ के पैरेलल लाई कर जाता है तमिलनाडु के, इसके पैरेलल हो गया, यहाँ माउंटेन का ज़्यादा असर हो नहीं पाता है, इसीलिए ये सेकेंड रीज़न है कि यहाँ बारिश नहीं होती है साउथ वेस्ट मानसून से। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगला जो देखो, पिछले 2-3 सालों में ये नया क्वेश्चन बन चुका है कि आप 4 सीजन बताएं। ये क्वेश्चन पूछता है ना कि 4 मौसम बताओ और वो किस किस मंथ में आते हैं, इनको सबको आपको एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट आप इनको याद ही रखना है किसी भी कीमत में। फर्स्ट है हॉट एंड ड्राई समर, इसका मंथ होता है मार्च टू मई, यू विल हैव टू लर्न दिस। हॉट एंड वेट रेनी सीजन और साउथ वेस्ट मानसून, इट लाइज फ्रॉम जून टू सितंबर। Third, retreating or southwest monsoon from October to November, and the last, cold dry winter season or northeast monsoon
लाइज फ्रॉम द मंथ ऑफ दिसंबर टू द फरवरी। ओके, नाउ इनमें जो 4 सीजन्स हैं इनको आपको मंथ वाइज रट लेने हैं, ये एग्जाम में पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। अब इनमें से हम बारी बारी से सबको जितने भी सीजन्स हैं उनको देख लेते हैं, उनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ही देखें। देखो आप इंडिया में रह रहे हो तो समर सीजन में क्या हो रहा है, विंटर सीजन में क्या हो रहा है, थोड़ा प्रैक्टिकल जानकारी भी है। तो इसमें से जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर अप कर लेंगे, बाकी पॉइंट्स को मैं थोड़ा सा छोड़ता हुआ चलूंगा, ठीक है ना, कॉमन सेंस वाली बातों को। चलिए देखो, जैसे हॉट सीजन, इट बिगिंस इन मार्च लास्ट टिल जून। अब यहाँ पे हॉट सीजन चल रहा है तो यहाँ वर्टिकल सन हीटिंग होगी ही। वर्टिकल हीटिंग ऑफ द सन मेक्स मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया टेम्परेचर रीचेस बिटवीन 30 to 32 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं 48 डिग्री सेल्सियस में पहुंच जाता है। ओके, सो आई होप। अब देखें, लेकिन साउदर्न इंडिया की हम बात करें, साउदर्न इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है बिकॉज इट इज़ फार फ्रॉम द वाटर बॉडी। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द साउदर्न इंडिया देयर इज अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस और व्हाट वी कॉल मेराइन टाइप ऑफ क्लाइमेट बिकॉज इट इज़ वेरी नियर टू द वाटर बॉडी। ये आपको याद होना चाहिए। प्लेट्यूज की बात करें, प्लेट्यूज भी हाई टेबल लैंड्स होते हैं, यानी वहाँ पे भी तापमान नॉर्मल प्लेन्स के मुकाबले क्या होगा, कम ही होगा। क्वेश्चन पूछेगा क्यों, तो आप बोलेंगे बिकॉज ऑफ एलिवेशन, यानी बिकॉज ऑफ हाइट। नेक्स्ट, प्रेशर, लो प्रेशर इज क्रिएटेड बिटवीन द थार, यानी थार जो डेजर्ट है ना, वहाँ ज़्यादा हीटिंग की वजह से और कम प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और उस थार और छोटा नागपुर प्लेट्यूज के बीच में जो है ना, वहाँ पे जो एयर है लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से अरेबियन सी, ठीक है ना, यानी यहाँ से भी एयर पुलअप होने लगता है, और जिसकी वजह से बे ऑफ बंगाल वाला भी यहाँ पे एयर आता है, ठीक है ना, और ईस्टर्न कोस्ट में यहाँ पे रेनफॉल होता है। डन। वेस्टर्न कोस्ट में तो ड्राई हो जाता है क्योंकि अरावलीज के भी वो आपके किधर लाई कर गया, रेन शैडो एरिया में। क्लियर। नेक्स्ट, लोकल विंड्स, स्टार मार्क लगाएं, जरूर यहीं से क्वेश्चन होगा, ये मैं अभी बोल दे रहा हूँ, और आपको अनुभव भी होगा, आप अच्छे विद्यार्थी हैं तो आपने कुछ सालों पहले का क्वेश्चन पेपर देखा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको याद क्या रखना है, देखें, विंड कोल्ड विंड है या वार्म विंड, उससे क्या फायदा है, नुकसान है, ये याद रखना है, और कहाँ वो चलती है वो याद रखना है। 3-4 पॉइंट वो सारा इस पीपीटी में मिलेगा आपको। फर्स्ट, व्हेन यू टॉक अबाउट द लू, इट इज ए स्ट्रॉन्ग हॉट डस्टी विंड विच ब्लोज ड्यूरिंग समर ओवर द नॉर्दर्न एंड नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया, यानी भारत के नॉर्थ वेस्ट इंडिया में चलती है। इसका तापमान देख लो आप, 45 to 50 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसकी वजह से हीट स्ट्रोक हो जाता है। डन, इतना काम की चीज़ है। क्वेश्चन पूछेगा कैसी विंड है, तो आप बोलेंगे हॉट डस्टी विंड, कहाँ चलती है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, या नॉर्दर्न इंडिया में भी बोल सकते हैं आप। सेकंड है आपका काल बैसाखी, इट इज ए लोकल विंड विच ब्लोज इन वेस्ट बंगाल, वेरी इंपॉर्टेंट जगह पूछेगा, वेस्ट बंगाल और आसाम में ये चलने वाली हवा है। किस मंथ में चलती है, अप्रैल में। देखो क्वेश्चन पूछा था अप्रैल किस मंथ को बोलते हैं, तो बैसाख को इंग्लिश में, यानी जो अपना कैलेंडर है इसमें अप्रैल बोलते हैं। इट इज अकम्पनीड विथ लाइटनिंग एंड थंडरिंग, यानी बहुत तेज, जब ये काल बैसाखी का मतलब होता है ना, काल इन द मंथ ऑफ बैसाख। अब काल का मतलब तो आप समझ ही रहे हो, काल का मतलब डेथ महाकाल, तो काल इन द मंथ ऑफ बैसाख, यानी लाइटिंग थंडरिंग की वजह से ना डेथ, मतलब कि लोग डर जाते हैं इससे, इसीलिए इसका नाम रख दिया है काल बैसाखी, ठीक है ना। ये आसाम और वेस्ट बंगाल में चलती है। इसका देखो बेनिफिट, ये बेनिफिट पूछता है, इससे सबसे ज़्यादा फायदा होता है आसाम में टी के लिए, चाय की पत्तियों के लिए, और राइस और जूट वेस्ट बंगाल में, यानी देखो वेस्ट बंगाल में राइस की खेती के लिए और जूट की खेती के लिए फायदेमंद होता है, और यही अगर हम बात करें टी में, तो अब राइस में ज़्यादा थोड़ा पानी मिल जाता है, ठीक है ना, और जूट में क्या होता है कि रेटिंग का काम कर देता है, पौंड में पानी लग जाता है, तो लोग रेटिंग के लिए, पानी लगा होगा उसी में तो रेटिंग कराएंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, एग्रीकल्चर में हमने डिटेल में पढ़ा है, वहाँ से जाकर जरूर देखें, ठीक है। अगला विंड चलें आसाम। इन आसाम दिस विंड्स आर नोन एज बडोली चिरा, इंपॉर्टेंट, बार बार पूछ रहा है, ये सबसे खास है। बडोली चिरा आसाम में इसी काल बैसाखी को ही बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये स्टार्ट होता है कहाँ, छोटा नागपुर प्लेट्यू में, और वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में कहाँ चला जाता है, आसाम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। डन। अब ये पॉइंट्स जरूर याद रखें। नेक्स्ट अगला है मैंगो सावर। अगला कौन सा विंड है, मैंगो सावर, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, थंडर स्टॉर्म विथ हैवी रेनफॉल। अभी आएगा कहाँ, कर्नाटका एंड केरला, के याद रखिएगा, के स्क्वायर, ये 2K में आता है मैंगो सावर। अब ये
मैंगो सावर ही इसका नाम है, यानी जो मैंगो की खेती होती है ना, मैंगो आम जो होता है उसके पकने में मदद करता है। बेसिकली गर्मी का जो मैंगो होता है ना उसमें एसिडिटी ज़्यादा होती है, वो एसिडिक ज़्यादा होता है, ठीक है। एसिड तो ऑलरेडी है क्योंकि वो खट्टा होता है, तो ये जब रेनफॉल हो जाता है ना तो उस एसिड का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, जिसके बाद वो पकने भी लगता है और लोग उसको खाएंगे तो उनका जलता नहीं है, वरना जल जाता है ना, आम खाने से इधर उधर जल जाएगा वो एसिड की वजह से। इसलिए इट हेल्प्स इन द राइपनिंग ऑफ द मैंगो, ओके, अर्ली राइपनिंग ऑफ द मैंगो। दिस विंड्स आर कॉल्ड चेरी ब्लॉसम इन कर्नाटका। क्लियर? सो आप इतना वर्ड जरूर याद रखें। साउथ वेस्ट मानसून सीजन, अब यहाँ देखो भैया, साउथ वेस्ट मानसून सीजन में मानसून आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब उसमें देखो अगर समय से मानसून आ गया है, देखें द सडन ऑनसेट ऑफ द रेनफॉल, यानी मानसून की वजह से अगर पहले हफ्ते में किसका, जून, ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वीक ऑफ जून में अगर मानसून आया और उसकी वजह से बारिश चालू हो गई तो आप इसे बोलते हैं बर्स्ट ऑफ मानसून। क्या बोलेंगे? बर्स्ट ऑफ मानसून। आई मानसून आया और बारिश स्टार्ट, इट इज कॉल्ड बर्स्ट ऑफ मानसून। ये मानसून एक पीरियोडिक विंड है। पीरियोडिक का मतलब होता है एक फिक्स पीरियड में चलने वाली विंड है, इन्हें साल भर नहीं चलती है, गर्मी के बाद ही चलती है, क्योंकि गर्मी के बाद ही जमीन पे क्रिएट होगा लो प्रेशर और वाटर बॉडी पे क्रिएट होता है हाई प्रेशर। व्हेन मानसून फेल्स, अब देखो अगला पार्ट, अगर मानसून मान लो पहले हफ्ते में आ गया तब तो बोलोगे बर्स्ट ऑफ मानसून। वही अगर एक दो हफ्ते के लिए लेट हो गया ना, बारिश ही नहीं हुआ, तो आप इसको बोलेंगे ब्रेक ऑफ मानसून। क्या बोलोगे आप इसको? ब्रेक ऑफ मानसून। सो आई होप बर्स्ट ऑफ मानसून और ब्रेक ऑफ मानसून दोनों वर्ड क्लियर हो गया, ठीक है ना। ब्रेक ऑफ मानसून कब बोलोगे? जब डिले हो गया है, मानसून आने में जब देरी हो गई ना, तो आप इसको क्या बोलोगे? ब्रेक ऑफ मानसून। डन। अब देख लो मानसून से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न। पहला राज्य जहां मानसून की वजह से बारिश हो वो हो गया आपका केरला, और ये अंतिम राज्य भी है जहां से मानसून वापस होता है, रिटर्न होता है, फर्स्ट एंड लास्ट टू रिसीव रेनफॉल एंड इट्स विथड्रॉल ऑफ मानसून इज केरला। इंपॉर्टेंट हो गया, एमसीक्यू में पूछता है। नाउ ब्रांचेस ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, यानी अब हम बात करेंगे साउथ वेस्ट मानसून। हमने देखा कि लो प्रेशर की वजह से एक साथ जून जुलाई के मंथ में आ रहा है, तो अब देखिए जैसे भारतवर्ष हो गया ना, उसमें ये मानसून कहाँ तक जाता है और उसका कारण क्या है ये देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो ये हमने डायग्राम ले लिया है, सपोज करें आप, अब मैं इसको समझा रहा हूँ। देखो आप, जैसे ये हो गया आपका वेस्टर्न घाट, डन। मैंने इसको वेस्टर्न घाट थोड़ा सा बना दूं मैं, चलो ये हो गया आपका वेस्टर्न घाट, डन। अब ध्यान से देखेंगे, डायग्राम भी आपका क्लियर हो जाए। इसमें मैप पे मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, ये हो गया आपका ईस्टर्न घाट, ठीक। अब देखें साउथ वेस्ट मानसून सपोज करो ये चला, ठीक है। तो देखो इसका फर्स्ट ब्रांच, कौन सा ब्रांच? पहला ब्रांच। अब इसमें टकरा के ना इस वेस्टर्न घाट में इस साइड में हैवी बारिश कर देता है, काम खत्म हो गया इसका, डन। फर्स्ट ब्रांच साउथ वेस्टर्न घाट से टकरा के वेस्टर्न कोस्ट पे हैवी रेनफॉल कॉज करता है, एक ब्रांच का काम खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पे है दो नदियाँ, कौन सी? नाता, नर्मदा एंड ताप्ती। अगर आपने ट्रिक नहीं देखा है और मैप का वीडियो नहीं देखा है जरूर देखें, और मैप का फिर मैं एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ कंप्लीट एक साथ ट्रिक के साथ। तो यहाँ पे जो नर्मदा है ना, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ, इनके यहाँ से जो मुंबई, यहाँ जो इसका जो ये ऊपर वाला पार्ट है ना, यहाँ से अब ये दूसरा ब्रांच इंटर करता है, इंटर करेगा और ये कहाँ चल के आ जाता है? नॉर्दर्न प्लेन्स में, ठीक है। दो ब्रांच हो गया, क्लियर। अब यहाँ से जो साउथ वेस्ट वाला ये जो मानसून आ रहा है ना, सॉरी ये बे ऑफ बंगाल वाला, इससे भी मिल जाता है। और थर्ड जो है ब्रांच वो गल्फ ऑफ कच्छ और सुरसुता यहाँ से इंटर करता है, ये अरावली के पैरेलल होते हुए, ये अरावली से अगर सपोज करो है, इसके पैरेलल होते हुए नॉर्दर्न हिमालयन रीजन में जाता है, और हिमालय के जो वेस्टर्न पार्ट है ना, हिमालय माउंटेन के जो वेस्टर्न पार्ट हैं, यहाँ पे ये बारिश कॉज करता है, क्लियर। तो हमने फर्स्ट ब्रांच के बारे में बताया, सेकेंड ब्रांच के बारे में बताया, और ये थर्ड ब्रांच के बारे में बताया, ठीक है। अब इसको यहाँ आप थोड़ा थ्योरी के फॉर्म में देखेंगे। बे ऑफ बंगाल ब्रांच देखें, जैसे branch of Arabian Sea, it splits into three. One first branch, it strikes directly to the Western Ghat, cause heavy rainfall in the windward side of the Sadris and Western coastal plain. There is very less rain on the Western Ghat as it lies in the rain shadow area.
ठीक है ना। अब ऑन द ईस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, यानी वेस्टर्न घाट अगर हो गया तो वेस्टर्न घाट के ईस्ट साइड यानी डेक्कन प्लेटू में कम बारिश होता है, क्योंकि वो तो आपको पहले ही पता है कि कहाँ लाई करता है, रेन शैडो एरिया में। अगला देखें सेकेंड ब्रांच, ये स्ट्राइक द कोस्ट ऑफ मुंबई, यानी मुंबई के एकदम कोस्ट पे ऊपर की तरफ इंटर करता है और नर्मदा ताप्ती रिवर होते हुए छोटा नागपुर प्लेट्यू से होते हुए कहाँ पहुंच जाता है, इंटायर गंगा प्लेन, और यहीं जाके किससे मिलता है, बे ऑफ बंगाल से, और नॉर्दर्न प्लेन में हैवी रेनफॉल कॉज करता है। डन, डायग्राम से समझोगे तुरंत समझ में आएगा, रटोगे नहीं आएगा। थर्ड देख लें, ये स्ट्राइक सौराष्ट्र यानी पेनिसुला कच्छ, ठीक है ना, ये गुजरात वाले पार्ट से इंटर किया, और कॉस रेन, इट कॉजेस वेरी लेस रेन इन राजस्थान एंड फाइनली मीट्स बे ऑफ बंगाल ब्रांच एंड कॉज हैवी रेन इन द वेस्टर्न हिमालयास, और इसी की वजह से वेस्टर्न हिमालयास में बारिश होती है, वहाँ बर्फबारी होती है। ठीक है, तीनों ब्रांच सिंपल लैंग्वेज में हमने आपको समझाया मैप के थ्रू, जहाँ से आपका क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। अगला देख लेते हैं फिर कौन सा है, रिट्रेटिंग मानसून। साउथ वेस्ट मानसून हमने पहले ही देखा था कि रिटर्न होना स्टार्ट हो जाता है अक्टूबर के मंथ में, ठीक है ना। अब यही जो मानसून वापस होने स्टार्ट हो जाता है ना अक्टूबर के मंथ से, नवंबर से, इसी को आप रिट्रेटिंग मानसून बोलते हो। रिट्रेटिंग शब्द का मतलब ही होता है वापस आना, तो मानसून गया साउथ वेस्ट, अब वापस आएगा तो क्या बोलोगे आप, रिट्रेटिंग मानसून। खास बात इसके अंदर नमी नहीं होती है, तो ये बारिश नहीं कर सकता है, ठीक है ना। अगला देख लें, इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे अक्टूबर हीट। कौन सा वर्ड है, अक्टूबर हीट। देखें अक्टूबर हीट, अक्टूबर के मंथ में क्लियर और क्लाउडलेस स्काई होने की वजह से देखें उस वक्त तापमान और वातावरण में नमी यानी ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर दोनों ज़्यादा होने की वजह से एक ऑपरेसिव एंड सॉल्टरी सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, मतलब अजीब टाइप का सिचुएशन क्रिएट होगा जिसमें आपको बहुत उमस होता है, बहुत गर्मी होता है, आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। यही होता है अक्टूबर हीट। जैसे आप रूम में अगर कूलर लगा लेते हैं, बहुत लोग रूम के अंदर ही कूलर रख लेंगे, और जब कूलर का हवा खुद सामने आ रहा होता है ना तो थोड़ा बहुत ठंडा लगता है, इधर उधर चला गया आपको ठंडा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वाटर वेपर से पूरा आपका रूम भरा पड़ा है, तो आपको चिपचिपा होगा और बहुत ही गर्मी होगी, कूलर चले कुछ भी चले। ऐसा ही सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, अक्टूबर हीट। याद रखना, मंथ, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, ऑपरेसिव एंड सॉल्टरी सिचुएशन, ये कुछ वर्ड्स हैं जो खास हैं इसके लिए। नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन। अगला मौसम है अपना, ये कब स्टार्ट होता है, नवंबर में, और ख़त्म कब होगा, मार्च में। टेम्परेचर देख लो आप, यहाँ टेम्परेचर का वेरिएशन हम देख लेते हैं, यानी कुछ जगह है जो जनवरी के मंथ में आप उसका टेम्परेचर देखो और अनुमान लगाए। जैसे त्रिवेंद्रनाथपुरम है, यहाँ पे तापमान होता है जनवरी में 31 डिग्री सेल्सियस, कैलकट में होगा 26, चेन्नई में 24, वाराणसी में 16 डिग्री सेल्सियस, जम्मू एंड कश्मीर में 10 डिग्री सेल्सियस। माइनस नहीं है, मैंने डॉट डॉट लगाया, ओके, माइनस कहीं का टेम्परेचर नहीं है, क्लियर। ये नहीं सोच लेना कि -16 डिग्री हो रहा है। तो कुल मिला के है क्या कि जितना आप साउथ इंडिया से ऊपर की तरफ जा रहे हैं उतना ही तापमान घट रहा है, क्लियर। क्यों? क्योंकि हम पानी से दूर जा रहे हैं, यही यहाँ समझाना था। नेक्स्ट, नाइट टेम्परेचर इन गुजरात प्लेन्स फ्रॉम 2.5 to 70 डिग्री, और वही अगर हम द्रास की बात करें तो -45 हो जाएगा। सॉरी, ये गैंजेटिक प्लेन है, यानी अगर हम गैंजेटिक प्लेन्स की टेम्परेचर की बात करें तो वो, अगर हम द्रास यानी कश्मीर वैली की बात करेंगे तो वो तो माइनस में होता है, उससे हम कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो पानी से दूर भी है, प्लस दैट इज सिचुएटेड ऑन द हायर एल्टीट्यूड, पहाड़ के ऊपर है, तो ऊपर सी लेवल से जाएंगे तो तापमान और भी कम होगा, इसलिए वहाँ टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस होता है, आपको याद रखना होगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड नॉर्थ ईस्ट विंड प्रिवेल्स ओवर द कंट्री एंड ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी। ठीक है, जब ये हवा जमीन से पानी की तरफ चल रही हो तो आप बताओ कभी ये बारिश कर सकती है क्या? नहीं, वही हवा रेनफॉल कॉज करती है विच मूव फ्रॉम सी टुवर्ड द लैंड, बट देयर इज एक्सेप्शनल केस ऑफ तमिलनाडु, वहाँ बे ऑफ बंगाल में ये क्या करती है, बट व्हेन दे पासेस फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, जब बे ऑफ बंगाल से ये पास होगी तो फिर क्या करेगी, इट कॉज रेनफॉल इन द कोरोमंडल कोस्ट। क्लियर, कोरोमंडल कोस्ट या तमिलनाडु, दोनों कोई वर्ड होगा आप समझ जाएंगे, ओके। अगला रेनफॉल, और ये लास्ट टॉपिक है अपना रेनफॉल, यानी पूरे भारतवर्ष में जो बारिश है उसमें हमने स्टेट्स का नाम नहीं लिया है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारा हमने कवर अप कर लिया। फर्स्ट, रेनफॉल इन नॉर्दर्न इंडिया, पंजाब हरियाणा, जब भी बात करेगा देखो आप पंजाब हरियाणा यूपी में, अगर ये देखो मैंने कैटेगराइज कर दिया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से अगर बारिश होगा पंजाब हरियाणा यूपी में तो ये विंटर सीजन में ही होगा। ठीक है, कब होगा, विंटर सीजन।
वरना बाकी समय में तो जब बारिश पूरे भारतवर्ष में हो रहा है साउथ वेस्ट मानसून से, तो होगा ही होगा। डन। नॉर्थ इंडिया में याद रखिएगा, अगर विंटर सीजन की बात करें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और अगर मानसून सीजन की बात करें यानी साउथ वेस्ट मानसून की, तो वो रेनी सीजन में होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट में गेट्स रेन ड्यू टू रिट्रिएटिंग मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून। याद रखो, बे ऑफ बंगाल से उठाया था नमी, वो हो गया। इट इज आइदर गेट नो रेनफॉल और वेरी लिटिल रेनफॉल ड्यू टू साउथ वेस्ट मानसून। हमने पहले ही बताया कि यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून से नहीं के बराबर बारिश होती है। कारण बोलेगा तो आप बोलेंगे बिकॉज इट लाइज इन द लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट। यहाँ देखो मैंने रीजन भी लिख दिया लो, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रेन शैडो, बिकॉज ऑफ presence on the rain shadow area of the western ghat or is parallel to the bifurcated tapering end of the southwest monsoon। हमने इसको पहले ही समझाया है, आप देख लो, रिटर्न भी हो गया, इसको रट लेना आप। हैवी रेनफॉल रीजन एबव 200 सेंटीमीटर कहाँ है? वेस्टर्न घाट में है, मौसिनराम मेघालय वहाँ पे है, ठीक है ना। कुछ नाउ मेघालय हिल्स, गारो, काशी एंड जयंतिया, ये 3 माउंटेन्स हैं ईस्टर्न हिमालय रीजन में, ठीक है ना। यहाँ पे रेनफॉल बहुत ही ज़्यादा होता है। मॉडरेट रेनफॉल की बात करें यानी 100 और 200 सेंटीमीटर के में जो रेनफॉल होता है नॉर्दर्न प्लेन्स में, उन पार्ट्स में है। तो यहाँ पे पूछता है कि कितना मॉडरेट रेनफॉल में कितना सेंटीमीटर रेनफॉल है, तो 100 to 200 सेंटीमीटर। लो रेनफॉल का मतलब 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में अगर रेनफॉल होगा ना, आप बोलोगे कम रेनफॉल हो रहा है, यही डेक्कन प्लेटू में होता है लो रेनफॉल। ईस्टर्न राजस्थान, पंजाब एंड कश्मीर, क्वेश्चन पूछेगा अगर डेक्कन प्लेटू का, तो आप बोलोगे वही है लीवर्ड साइड। नेक्स्ट, स्कैंटी रेनफॉल, ये इंपॉर्टेंट है, या तो बहुत ज़्यादा रेनफॉल पूछता है मौसिनराम वाला। वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ बोलेंगे तो वो भी मौसिनराम हो जाएगा। वेटेस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला, और स्कैंटी रेनफॉल का मतलब जहाँ बिल्कुल ही कम बारिश हो। स्कैंटी वर्ड यूज़ किया आप तुरंत समझ जाएंगे 50 सेंटीमीटर से कम बारिश है। अब ये कहाँ हो रहा है? वेस्टर्न राजस्थान, साउदर्न पंजाब, रेन शैडो एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट लाइंग इन द डेक्कन प्लेट्यू। यानी ये कुछ ऐसे जगह है ना, जैसे ये मान लो इंडिया हो गया, ये इस वाले क्षेत्र में कम बारिश होता है, ठीक। और ये जो अरावलीज माउंटेन है ना, इसका ईस्टर्न वाले पार्ट में तो कुछ ज़्यादा रेनफॉल हो जाता है इस वाले ब्रांच की वजह से, लेकिन अब ये ऑलरेडी अरावलीज प्रेजेंट है, तो इस वाले में बिल्कुल ही कम बारिश होता है। क्लियर। तो ये कुछ खास रीज़न है जहाँ पे लेस रेनफॉल होता है, और आई होप आपको मैंने कोशिश किया कम समय में मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ ये। प्लीज़ अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करें, ठीक है। बाकी लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। बाकी जो भी चैप्टर्स हैं सबका वीडियो हमने बनाया हुआ है, और ख़ास यही है कि मैं सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूं ताकि आप आराम से रीजनिंग के क्वेश्चंस कर भी लें। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल की जहाँ तक बात है उसका हमने ऑलरेडी 2 वीडियो बना के रखे हुए हैं, तो आप उसको जरूर एक बार देख लें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।